जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आपके सामने जो उत्तराखंड की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी, टॉपिक वाइज सीरीज़ में क्या है कि जो उत्तराखंड का हमारा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, हम बिल्कुल पाठ्यक्रम के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी हर एक शब्द पाठ्यक्रम का कवर हो। तो पहला पार्ट चल रहा था उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो ये 2 टॉपिक तो हम बना चुके हैं, अभी तीसरा चल रहा है। मैं तोड़ तोड़ के बना रहा हूँ और आगे पीछे भी टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन टॉपिक सारे कवर करेंगे। तो अभी हमारा चल रहा है पर्वत और हिमनद चल रहा है। ठीक है, उसके बाद नदियाँ आएंगी। नदियों में आपके नदियाँ, झीलें, ये साथ आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन हम बाद में करेंगे, वन संसाधन। फिर हम मृदा संसाधन, जनसंख्या करेंगे साथ में। तो फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको कुछ नए पुराने क्वेश्चन मिलेंगे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, पर्वत और हिमनद। इसमें पहला प्रश्न है, किस पर्वत को परियों का देश नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा, ये है खेंट पर्वत। और ये कहाँ है? ये है आपका, माफ़ कीजिएगा, टिहरी में। खेंट पर्वत आपका कहाँ है? टिहरी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला भी है। इसमें आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो आपका खेंट पर्वत, जिसको परियों का देश कहा जाता है, ये कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस पर्वत से स्ट्रेमेटोलाइट जीवाश्म धारीदार अवसादी शैल मिले हैं? ये धारीदार अवसादी शैल मिले हैं, ये उत्तराखंड के किस पर्वत से मिले हैं? तो ये पर्वत जो था समाचारों में था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पर्वत था? ये आपका पीढ़ी पर्वत था। बहुत लोगों ने इसका नाम ही नहीं सुना होगा और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। ये अभी आपका प्रताप नगर टिहरी में है। यह आपका प्रताप नगर टिहरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशोन पर्वत कहाँ है? ये भी आपको बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है। विशोन पर्वत कहाँ है? तो ये आपका है घनसाली टिहरी में। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये पीसीएस में एक बार पूछा गया था। ये आपका हल्द्वानी में है। ठीक है, जो नाहन श्रृंखलाएँ आती हैं शिवालिक के अंतर्गत। 1880 को नैनीताल में किस पहाड़ी पर भीषण भूस्खलन हुआ था? तो आपको पता होगा, बड़ा ही दुखद घटना थी 1880 की ये। ठीक है, इसमें भूस्खलन हुआ था और तकरीबन 151 लोग मारे गए थे, जिसमें कुछ अंग्रेज भी थे। तो ये तो हुआ था आपका अल्मा पहाड़ी में। ठीक है, तो पहला 1866-67 में पहला भूकंप आया था, पहला भूस्खलन हुआ था। तो उसके बाद हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई। हिल साइड सेफ्टी कमेटी ने क्या किया कि बहुत सारे छोटे छोटे नाले बनाए, जिससे कि पानी जो है निकल जाए। ठीक, अब इतना ज़्यादा वहाँ पर विकास और मकान बनना या ये कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, निर्माण कार्य हो गया है, कि वो नाले वाले सब बंद हो गए हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं। और अब फिर से नैनीताल जो है खतरे की स्थिति में आ गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डोरोथी सीट कहाँ स्थित है? तो अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए, नैनीताल में। नैनीताल में जो आपका टिफ़िन टॉप है, जो आपका टिफ़िन टॉप है, इसको डोरोथी सीट के नाम से जाना जाता है। तो एक अंग्रेज ने ये अपनी पत्नी की याद में यहाँ पर एक सीट बनाई थी, एक अंग्रेज अधिकारी ने। और वहाँ पर एक सीट यानी कि जो बैठने की सीट होती है वो बनाई थी, इसलिए इसको डोरोथी सीट कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम डोरोथी था, मिसेस डोरोथी, तो उनकी याद में बनाया था, इसलिए इसको डोरोथी सीट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आप सबको पता होगा। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ये आप सबको पता होना चाहिए। ये है आपका पंचाचूली। ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी? पंचाचूली। हाइट कितनी है? 6904। और पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी कौन सी है? नंदा देवी पश्चिमी। ये भी याद रखना है, नंदा देवी पश्चिमी। कितना है? 7817। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कामेट 7756। तीसरे नंबर पे नंदा देवी पूर्व 7434 मीटर। ठीक है, उसके बाद माणा, फिर बद्रीनाथ। तो 4-5 याद होनी चाहिए। और कुमाऊं में सबसे बड़ी पंचाचूली। ठीक है, 6904। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आप जब वीडियो आप प्रॉपर सुनिएगा तो आपको याद रहेंगी।
कलाब लैंड, हिमनद और लस्सार घाटी को विभाजित करने का कार्य कौन सा पर्वत करता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण समाचारों में रहा था। ये कलाब लैंड हिमनद है, ठीक है। तो ये कलाब लैंड हिमनद और लस्सार घाटी ये आपके बृहद हिमालय में है। इसको कौन सा पर्वत इनको विभाजित करता है? तो ये आपको बताना। तो ये आपका बम्बाधुरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है ये बम्बाधुरा, ठीक है। ये कहाँ है? यह आपका पिथौरागढ़ में है। यह आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में आपके पंचाचूली, गुंजी, ब्रह्म पर्वत, सुई टीला जिसको पीक ऑफ निडल्स कहते हैं, नंदाकोट जो कि चंपावत और पिथौरागढ़ की चमोली और पिथौरागढ़ की बॉर्डर पे है, त्रिशूली, बुरफाधुरा, निताल ठौर, चांगछुंग पीक और चंद्रधारा पीक, बम्बाधुरा, कालगंगा धुरा, ठीक है। और ओम पर्वत, खलिया टॉप आप सबने सुना होगा। इसके अलावा पीकॉक पीक है। इसके अलावा लस्सर जो ये आपका लस्सर घाटी इसी का जो पर्वत है, लस्सर पर्वत ये भी है, लस्सार पर्वत। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चोटी वहाँ पर चिरिंग वी भी है, चिरिंग वी वो से वी, चिरिंग वी भी है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, एक राजरांभा पीक भी है, चिकुला वी, लल्ला वी, ये जो वी है WE वी, हिंदी में वी, चिरिंग वी, लल्ला वी, चिकुला वी, ये सारे के सारे, और नागा लाफू, ठीक है। ये और असुरचूर पर्वत ये सब आपके पिथौरागढ़ में है। तो सब मैंने इतने सारे आपको बता दिए, ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर आएगी आपके सामने प्रश्न ही आ गया, चिरिंगवी पर्वत किस जिले में है? तो ये आपने भी पढ़ा, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो चिरिंगवी, चिकुलावी, लल्लावी ये सारे के सारे पिथौरागढ़ में है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 10वां, कौन सा पर्वत अर्जुन द्वारा इंद्र की तपस्या किए जाने और अर्जुन शिव के युद्ध को से संबंधित है? तो ये आपको पता होगा, आपका इंद्रकील पर्वत। ये कौन सा है? आपका इंद्रकील पर्वत। तो जब आप यहाँ पर इंद्रकील पर्वत की बात हो गई है तो हम उत्तरकाशी के पर्वत भी देख लेते हैं। तो उत्तरकाशी में आपका गंगोत्री समूह के पर्वत हैं और क्या कहते हैं, बंदरपूछ समूह के पर्वत हैं। तो आपका थलैया सागर, केदार डोम, भृंगुती, गंगोत्री 1, 2, 3, मेरू दक्षिण, मेरू, सुमेरु, जानोली, खर्चकुंड, शिवलिंग जिसको हिमालय का मैटरहॉर्न कहते हैं, ठीक है, जोगिन 1, 2, 3 ये समाचारों में भी रही थी चोटी, और मेरू उत्तर, मेरू पश्चिम, सुमेरु, कीर्ति स्तंभ, श्रीकंठ पर्वत खीर गंगा का उद्गम स्थल है, भृगु पर्वत, वासुकी पर्वत, सुदर्शन पर्वत, रुद्रगैरा पर्वत, श्री कैलाश पर्वत, चतुर्भुज पर्वत, जयलंग पर्वत, केदारकांठा, यमुनोत्री, वो केदारकांठा बुग्याल अलग, यहाँ पर पर्वत है। उसके अलावा बंदरपूंछ, स्वर्गरोहिणी, कालीढंग, फतेह, अटल 1, 2, 3, 4 चोटियाँ हैं, बालखिल्य पर्वत जिसमें जागणी मंदिर है, ऐरावत पर्वत, इंद्रकील पर्वत अर्जुन शिव युद्ध से संबंधित है, द्रौपदी का डांडा, ये सारे के सारे पर्वत कहाँ हैं? आपके उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अवलांच पर्वत श्रेणी कहाँ है? सबसे ज़्यादा पर्वत श्रेणी आपके चमोली में है। तो ये अवलांच पर्वत श्रेणी भी जो है ये आपकी चमोली में है। कुछ महत्वपूर्ण पर्वत और देख लेते हैं। आपने देखा होगा नंदा देवी पश्चिमी 7817, कामेट, नंदा देवी पूर्व, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, द्रोणागिरी, नंदाकोट, एवलांच पर्वत, गंधमादन, और आपका नीलकंठ, गौरी पर्वत, नर पर्वत, नारायण पर्वत, जेलंग, मंदिर पर्वत, चंगबंग, ठीक है। ये जो जेलंग है उत्तरकाशी में भी थोड़ा भाग है, थोड़ा भाग चमोली में भी है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रबाग चोटी, अभिगमीन चोटी, ठीक है, नंदा घुंटी, हाथी पर्वत ये महत्वपूर्ण है, हाथी पर्वत आपका, सरस्वती ये आपका हाथी पर्वत, आपका सरस्वती पर्वत, गणेश पर्वत, गरुड़ पर्वत, अरवा टावर, अरवा क्रेस्ट, ऋषि कोट, ये सारे के सारे आपके कहाँ हैं? चमोली में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे पर्वत श्रेणी से। उसके बाद अगला टॉपिक लेके आएंगे विस्तार से, और कुछ प्रश्न हमारे सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।